इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे उदासियों में ढल गए। मिला कोई तो यूं लगा मिले हैं खुद से आज हम, ये जाना खुद को देख कर कि हम बहुत बदल गए। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की ये सजा, ना दे तू हर दफा हमें। नौशीन, आंटी नजर नहीं आ रही कहीं? वो आ रही हैं अभी। मैंने और अम्मी ने फैसला किया है कि हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। मैंने भी एक फैसला किया है। शादी। शादी? मुबारक हो। मुबारक किस बात की? अभी शादी थोड़ी हुई है। जब इरादा कर लिया तो हो भी जाएगी इंशाल्लाह। नौशीन, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी फैमिली को तुम बहुत पसंद आई। उमानी आंटी से बात करेंगे रिश्ते के लिए। क्या वाकई? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि जिसे चाहा जाए वो मिल जाए। बिल्कुल, तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत ने मुझे एहसास दिला दिया है। इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे उदासियों में ढल गए। मिला कोई तो यूं लगा मिले हैं खुद से आज हम, ये जाना खुद को देख कर कि हम बहुत बदल गए। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की ये सजा, ना दे तू हर दफा हमें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की ये सजा, ना दे तू हर दफा
कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी ये अपनों के ही नाम पर। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सता हमें यूं एक भूल की ये सजा, ना दे तू हर दफा हमें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सता हमें यूं एक भूल की ये सजा, ना दे तू हर दफा हमें। गिला कोई जफाओं का ए दिल यहाँ फजूल है, सिला अगर वफाओं का यही है तो कबूल है। गिला कोई जफाओं का ए दिल यहाँ फजूल है, सिला अगर वफाओं का यही है तो कबूल है। सितम सभी सहेंगे ये समझ के हम नवाज़िशें, कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सता हमें यूं एक भूल की ये सजा, ना दे तू हर दफा हमें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सता हमें यूं एक भूल की ये सजा, ना दे तू हर दफा हमें। क्या हुआ? मेरी बेटी के ससुराल का मामला है। मेरी बेटी के ससुराल वालों ने उसे सारा जहेज और सोना वगैरह रख लिया है और उसे तलाक दे दी, और हमें धमकियां देते हैं। हमने कहा हम पर्चा करवाएंगे, लेकिन वो आप प्लीज फिक्र मत करें, आप इनके साथ जाएं और उन्हें बोलिए 24 घंटे के अंदर हमें सारा सामान वापस चाहिए, वरना पुलिस कार्रवाई करेगी। और आप फिक्र मत करें, आपका सामान वापस मिल जाएगा। शुक्रिया मैडम। सुबह का भूला जब लौट कर शाम को आए तो उसे भूला नहीं गया था। शादी के बाद जब सुबह तुम मेरे लिए मेरी वार्डरोब निकालती थी, हमेशा से मेरे ज़हन में पहले से वही होती थी। लेकिन बस अपनी नादानियों में तुमसे कभी इस बात का इजहार कर ही नहीं सका कि मेरी और तुम्हारी पसंद तो हमेशा से एक रही। आशिर, आशिर, गुड मॉर्निंग। ये सिवा
वाकई कहते हैं गुड मॉर्निंग। तुम जानती हो बतूल, तुम्हारे इसी रवैये ने मुझे तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। वरना मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बेरंग थी। और अज्जात पर से एतबार ही उठ गया था मेरा। लगता था कि दुनिया की सारी औरतें धोखेबाज, सच्ची मोहब्बत कर ही नहीं सकती। लेकिन तुमने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी बेरंग सी जिंदगी में रंग भर दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अभी जल्दी से चाय पी लें, गर्मा गर्म बनाई है। चाय पी लीजिएगा, मैं आपके लिए नाश्ता बना के आती हूँ। मत जाओ ना मुझे छोड़कर। अभी तो तुमसे बहुत बातें करनी। आंटी बुला रही है मुझे। बुला देता। छोड़िए ना। अरे बहन, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हमें किसी किस्म का जहेज नहीं चाहिए, ना कोई तोहफे ना तोहफे, कुछ भी नहीं। बस इंशाल्लाह जुमे को मुलाकात होती है आपसे। जी जी, अल्लाह हाफ़िज़। ममानी, वो हादिया और बतूल को दावत दे दी थी ना आपने? हाँ बेटा, मैडम सरवत को तो कार्ड मैंने व्हाट्सएप कर दिया था और फ़ोन भी किया था मैंने। हादिया को भी फ़ोन किया, लेकिन मैडम फजीला का दुख देख के बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ममानी, हादिया जिस तरह से उनकी खिदमत कर रही है ना, उसने साबित कर दिया कि मामू ने उसकी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सिर्फ हादिया से एक भूल हो गई थी। माशाल्लाह बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह ताला तुम्हारी आने वाली जिंदगी खुशियों से भर दे बेटे। आमीन। खुश रहो। हौसला है यार तुम में। मैं तो समझ रहा था हालात के हाथों शिकस्त खा जाओगे। अरे मामू जान, ये सब कुछ आपने तो सिखाया, और अभी तो बहुत सारे कर्ज उतारने हैं मुझे। मामू, आज आप भी बहुत याद आ रहे हैं। मेरे वालिदैन के बाद आपने हमेशा मुझे अपना बेटा समझा। आज बहुत दिल था कि आपको गले मिलता, जैसे हर बेटे की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी के इस नए आगाज़ पर अपने वालिद से मुस्कुराते हुए मिलता है। वक्त और हालात ने साथ नहीं दिया, बल्कि आप अगर होते तो यही कहते। होता वही है जो अल्लाह चाहता है।
आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने बतूल को भूलकर नौशीन से रिश्ता जोड़ लिया। चले अच्छा हुआ खैर खैरियत के साथ साहिल की शादी भी हो गई। हाँ, शुक्र है सब कुछ अच्छा हो गया। क्या सोच रहे हैं? सोच तो लिया है, बस अब फैसला कर रहा हूँ। मैं बिजनेस एक्सपेंशन के लिए चाहता हूं कि हम सब दुबई मूव कर जाएं। देखो, दुबई का ऑफिस एक्सटेंड करेंगे तो कारोबार में भी तरक्की होगी, और फिर माँ की हेल्थ के लिए भी मैं चाहता हूं कि इंटरनेशनल डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। और लगे हाथ फिजा के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। मेरे ख्याल में तो सोच बहुत अच्छी है। आपने आंटी से डिस्कस किया है? बस अभी उनसे अपने ख्यालात का इजहार किया है, लेकिन पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन, पेपर्स, इन सब की कंप्लीशन करना चाह रहा हूँ। बस अब माँ और फिजा के पासपोर्ट्स, उनकी डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाना है। तुम भी कल ड्राइवर के साथ चली जाना, सारी चीजें देख लेना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर मेरा ख्याल है आंटी से एक दफा डिस्कस जरूर कर लें। कभी कभी हालात देखकर कदम उठाना पड़ता है। मेरी माजी की गलतियों की वजह से बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ, और अब मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि इस बिजनेस को और नुकसान पहुंचाऊं। माँ को भी स्ट्रेस नहीं देना चाहता। तुम्हें भी चाहिए कि तुम इस फैसले में मेरा साथ दो और माँ को समझाने की कोशिश करो। इस घर से आंटी की सबसे ज्यादा यादें वाबस्ता हैं, पर मैं कोशिश पूरी करूंगी आंटी को समझाने की। अरे बेफिक्र रहो, हम ये घर बेच नहीं रहे। हम आते जाते रहा करेंगे पाकिस्तान, और अपने घर आके रहा करेंगे। इस घर से सिर्फ माँ की नहीं, मेरी और फिजा की भी बहुत सी यादें वापस हैं। इसे छोड़ नहीं सकते। साहिल बेटा, यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? नौशीन तुम्हारा इंतजार कर रही है। चला जाऊंगा मुमारी जान, बस दिल हल्का करना चाह रहा था, इसलिए यहाँ आ गया। क्या बात है? कोई बात मुझसे छुपा रहे हो क्या? मुमानी जान, मैं मामू को बहुत याद कर रहा हूँ। अगर इस वक्त साथ होते तो कितना खुश होते वो। हाँ, वो कहते साहिल मेरे बेटे ने
मेरा मान बढ़ा दिया मेरी बात रख के। हमेशा शुक्रगुजार और एहसानमंद रहे वो तुम्हारे बेटा। अक्सर कहा करते थे कि साहिल जैसा बेटा ना नसीब वालों को मिलता है। कहते थे साहिल ने मेरा सर झुकने से बचा दिया। और अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी उसने। देखो बेटा, जो गुजर गया वो माजी था। बस अब मैं तुम्हें यही कहूंगी कि नौशीन को दिल से कबूल कर लो। देखो बेटा, नौशीन का ख्याल रखना, उसका अब तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। और मैं उम्मीद करूंगी तुम्हारी तरफ से मुझे कोई शिकायत का मौका ना मिले। हमारी जान, आप परेशान मत हो। मैं नौशीन को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जाओ बेटा, नौशीन तुम्हारा इंतजार कर रही है। साहिल की बात नहीं सुनी? क्या कह रहा था? हाँ हाँ, मैंने उसकी बात सुनी है। वो हमारी इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन यार, एक तो हर बात के आखिर में तुम औरतों की अगर मगर और लेकिन खत्म नहीं होती। अब ये लेकिन क्या है भाई? क्या वो बेटों से कम है? मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती किसी से। ये एक तल्ख हकीकत है। अच्छी लग रही हो तुम आज। क्या हुआ है साहिल? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। मुझे पता है साहिल, अगर औरत की मोहब्बत मर्द की मोहब्बत से ज़्यादा सच्ची हो तो वो उसे हासिल तो कर लेती है, लेकिन कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकती। नौशीन, ऐसी बात नहीं है, बस मामू की याद आ गई थी। देखो, तुम परेशान मत हो। मैंने तुम्हें दिल से अपनाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं तुम्हें मुंह दिखाई देना भूल ही गया। हाँ, बहुत खूबसूरत है। चलो पहना दो। सच में बहुत खूबसूरत।
शान, तुमने क्यों अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों बर्बाद कर ली? कितना समझाती रही तुम्हें। देखा बेटा, बुराई का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। काश तुम सुधर जाते, मेरी बात मान लेते। आंटी वो क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं। क्यों नहीं है? बस मैं ये सोच रही थी कि मेरा काशान अब कभी वापस नहीं आएगा। कभी इस घर की बेल नहीं बजाएगा, कभी मुझसे जिद नहीं करेगा, झगड़ेगा नहीं। वो कभी मुझे मां कह के नहीं बुलाएगा। संभालें खुद को। पता है आखिर मेरा दिन तो गुजर जाता है, पर मेरी रात नहीं गुजरती। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि रात कितनी भारी होती है हर उस मां के लिए जिसने अपने जवान बेटी की मैयत देखी हो। तुम्हें बता, कहां से लाऊं मैं अपने दुखों की दवा? कहां से लाऊं? मैडम, एक बुरी खबर है। क्या हुआ?
पाकिस्तान